अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पीडीएम के जो जलसे हैं उनका जो बयानिया है उस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं उसकी सरासर मजम्मत करता हूँ। हम लोग जो इधर खड़े हूँ, मैं आपको बयान दे रहा हूँ, आप मेरे से बयान ले रहे हैं इसी वजह से क्योंकि बॉर्डर पे मेरे जवान, मेरे पाक आर्मी के जवान खड़े हुए हैं। मैं इसीलिए इतनी आज़ादी से जो है वो आपको बयान दे रहा हूँ कि इदारों के ख़िलाफ़ मत बोलें। आप भी अगर इतनी आज़ादी से कंटेनर्स पर चढ़ के 11 पार्टियाँ इकट्ठे हो के अगर बोल रहे हैं तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि आपके जवान उधर खड़े हुए हैं, आपके जवान आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। वो जो हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बोल रही है, क्या कहती हैं उसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। पाकिस्तान के जितने डकैत हैं, जितने चोर हैं, जितने गद्दार हैं, वो सब इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। किसके मुकाबले में? सिर्फ एक बंदे के मुकाबले में, और उस बंदे का नाम है इमरान खान। उनमें जुर्रत है, उनमें हिम्मत है तो ग्राउंड पे आके इमरान खान के वर्कर्स के साथ मुकाबला करें, पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला करें। स्टेज पे बैठ के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तकरीर करना, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करना बहुत आसान है। मैं मानूंगी उन्हें तब जब वो अपने बच्चे, अपनी बहनें, अपनी माएँ निकाल के लेके आए यहाँ पे और पाकिस्तानियों के साथ आके मुकाबला करें। कौन बैठा होता है पीडीएम में ऊपर? मौलाना फजलुर रहमान, जो कि 41 लाख की लस्सी पी जाता है और डकार भी नहीं लेता, और वो एक है, वो एक अकलौता है। मुझे बताएं उसको किस चीज़ की तकलीफ है? उसको इस चीज़ की तकलीफ है कि कश्मीर कमेटी का फंड उससे छीन लिया गया है। कश्मीर कमेटी का फंड उसको अब नहीं मिलता। नवाज शरीफ के ख़ानदान को क्या तकलीफ है कि वो चोरी का पैसा वापस नहीं करना चाहते। जरदारी के ख़ानदान को क्या तकलीफ है कि उसने बिलावल भुट्टो, जो कि समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है, उसको इक़्तिदार में लाना है, जो कि ज़बरदस्ती का भुट्टो बना हुआ है। तो पाकिस्तान डकैत मूवमेंट इंशाअल्लाह नाकाम होगी, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। हुकूमत और जो इदारा के माबैन ताल्लुकात हैं वो बहुत ही इस वक्त तारीखी हैं, उनको वो भी शायद मसला है, उस बारे में आप क्या कहेंगी? ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए जी, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही पेज पे खड़ी है। पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत क्यों एक पेज पे खड़ी है? इसलिए फ़ौजियों ने इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, हमारी आर्मी ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो अपने बच्चे कुर्बान करते हैं। वो इस पाकिस्तान को जरदारियों, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों और नवाज शरीफ जैसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए वो अपने बच्चे कुर्बान करते हैं, वो अपनी जवान बेटियों को बेवा करते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक पाक आर्मी और पाकिस्तानी हुकूमत एक पेज पे हों। आप पैगाम दे रही हैं पूरी कौम को कि हम फौज के साथ हैं? बिल्कुल जी, फौज के साथ हैं, बिल्कुल फौज के साथ है। और मैं सलूट करती हूँ अपनी फौज को कि किस तरीके से वो कुर्बानियाँ दे के हमारे मुल्क को, हम सोए होते हैं आराम से और वो हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम जी। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं पीडीएम का जो बयानिया है ये उसके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो डिफरेंट पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, उनका सिर्फ एक ही बयानिया है कि हम किसी तरह हुकूमत को नीचे गिराएं, जो कि पीटीआई की हुकूमत कुछ अरसे से चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने थोड़ी मुश्किलात फेस की हैं तो उनको हमें साथ देना चाहिए। उनको चाहिए कि उनके साथ दें और मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि इदारों को बदनाम करें। मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ मिलकर उनके साथ मतलब इकट्ठे होकर उनके खिलाफ नारे उठाएँ। इनको चाहिए कि पाकिस्तानी जितने लोग हैं उनकी आवाम को इकट्ठा करें, उनको कहें कि हमें मुल्क को बेहतर करना चाहिए, ना कि वो स्लोगन उठाएं जिनसे लोग बदनाम हो, जिससे इदारे बदनाम हो, जिससे दुनिया में हमारा इमेज गलत जाए। वो अपनी कोशिश ये करें कि हमारे ऊपर से जो मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म किए जाएँ और हमें सिर्फ एक प्रॉपर टाइम, एक व्यू दिया जाए जिससे हम अपनी सिर्फ एक सीट ले सकें। उनका कोई और मौक़िफ़ नहीं है, बस वो अपने आप को अपना नाम से हटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा सिर्फ इल्ज़ामात हटें और हम किसी तरह बदनाम करें उन इदारों को जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आखिर में वो खास कर बोल रहे हैं पाक फौज के खिलाफ, तो पाक फौज से इज़हार मोहब्बत के लिए आप क्या कहेंगे? पाक फौज जिस तरह पाकिस्तान के बरसों से हमारी खिदमत कर रही है, तो इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी टाइम पाकिस्तान मुश्किलात में गुजरा है, उन दिनों में पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तान को एक खड़ा किया है, ठीक है। उसके लिए जिन भी लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि पाक फौज हमारी जान है और हम पाक फौज के साथ हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद रहेगी। ये पीडीएम का जो टोला है ये अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। पाक टीवी 24 देखते रहिए। मुझे जमाल अहमद को दीजिए इजाज़त।